साथियों, आज ग्वालियर हाई कोर्ट के खंडपीठ में बाबा साहेब की प्रतिमा की स्थापना के मामले को लेकर भीम आर्मी एवं अन्य सभी सामाजिक संगठनों ने एक कॉल दी थी, आह्वान किया था कि हम एक डॉक्टर अंबेडकर महापंचायत करेंगे और उस डॉक्टर अंबेडकर महापंचायत के माध्यम से हम वर्तमान में सोई हुई केंद्र की सरकार को जगाने का काम करेंगे। और जो नरेंद्र मोदी जी संविधान की बात करते हैं, बाबा साहेब की बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं, लेकिन 2 महीने से लगभग ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन ग्वालियर हाई कोर्ट के खंडपीठ में बाबा साहेब की प्रतिमा की स्थापना नहीं हो सकी। ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जिसने शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी व किसी भी समाज में सताए हुए लोगों को बराबरी का अधिकार दिया, महिलाओं को पुरुषों के बराबर 50% की भागीदारी दी। और ऐसे संविधान निर्माता की जातिवादी मानसिकता लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। और वह चंद लोग हैं जो इस देश में गैर बराबरी रखना चाहते हैं, जाति व्यवस्था को बरकरार रखना चाहते हैं। वह बाबा साहेब की प्रतिमा की स्थापना का विरोध कर रहे हैं ग्वालियर हाई कोर्ट के खंडपीठ में। तो उनको हम अवगत करा दें कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बहुजन महापुरुषों के अनुयायी हैं। हम आपके आगे झुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारी एकता, हमारी कलम इतनी मजबूत है कि आपने सदियों से हमारा शोषण किया, सदियों से हमारे हक अधिकारों का हनन किया, लेकिन हम आज दिनांक तक कमज़ोर नहीं हुए। आपने हमें पानी पीने से रोका। आज हम इस देश के राजधानी में या देश के किसी भी राज्य में हम आरओ और बिसलरी का पानी पीते हैं। आपने हमें घोड़ी चढ़ने पर रोका। आज हमारे समाज के लोग, आज बहुजन समाज के लोग एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर से अपनी बहन बेटियों की जब शादी होती है और जो हमारी बहन बेटियों के जो मंगेतर होते हैं, हस्बैंड होते हैं, वो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से विदा करा के ले जाते हैं। आपने हमें चप्पल पहनने पर रोका। आज हमारे लोग ब्रांडेड शूज पहनते हैं। ये हमारे तमाम सारे साथी खड़े हैं, कोई 700 का, कोई 1200 का, कोई 2000 का, कोई 2500 का जूता पहने हुए। आप कब तक रोकेंगे हमें? आपने हमें कपड़े पहनने से रोका। आप क्या रोकेंगे हमें? बाबा साहब उस समय, जिस समय मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोले बगैर बात नहीं बनती, जिस समय आपने हमें चप्पल पहनने से रोका, कपड़े पहनने से रोका, उस समय बाबा साहब 3 पीस का सूट फूट पहनते थे। आप बैलगाड़ियों में चलते थे। बाबा साहब उस समय एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर से विदेश आते जाते थे। तो आप जब हमारा विरोध करेंगे, आप जितना हमारे हक अधिकारों का विरोध करेंगे, आप जितना हमें दबाने का काम करेंगे, हम बाबा साहब के वंशज उतना मजबूत होंगे इस देश में। और आप इतिहास उठा लीजिए, आज 1947 के बाद से आज दिनांक तक हम मजबूत होते हुए आ रहे हैं। और उस मजबूत होने का सिर्फ एक ही कारण है कि बाबा साहब ने हमें वो विशाल संविधान दिया है जो सबको बराबरी का अधिकार देता है, समता का अधिकार देता है, न्याय का अधिकार देता है, बंधुत्व का अधिकार देता है। और ये सब इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदी हैं। साथियों, इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे, पेरियार ललित सिंह यादव अमर रहे, पेरियार ललित सिंह यादव अमर रहे।